जो भी सीए परस्यू कर रहा है, अगर वो परेशान है, उसे ऐसा लग रहा है कि वो फंस चुका है, घर वाले भी ताने दे रहे हैं कि तू कब पास होगा, शादियों में जाने से डरने लग गया है, रिश्तेदारों से मिलने से डरने लग गया है, आप उनको टैग कर सकते हैं, उनके तक ये बात पहुंचे और उनको एक रास्ता मिले जिसकी वजह से उनका करियर संवर सकता है। किसके लिए सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल है ACCA? 13+ ईयर्स एज का कोई भी बच्चा ACCA परस्यू कर सकता है। उसे सिर्फ एक आधार कार्ड, आइडेंटिटी कार्ड चाहिए। वो दुनिया में कहीं भी पेपर दे सकता है। अगर कोई CA अपने CA से कोचिंग ले रहा है तो हो सकता है उसको ट्रेनिंग भी आपने दी है। CA को आप कौन सी ट्रेनिंग दे रहे हो, स्टूडेंट को कौन सी ट्रेनिंग दे रहे हो? ACCA बॉडी कई टाइप के कोर्सेज ऑफर करती हैं, जिसमें मेन जो वो ऑफर कर रहे हैं वो कर रहे हैं ACCA क्वालिफिकेशन, जिसके 13 एग्जामिनेशंस होते हैं। सर हम आप पे ट्रस्ट क्यों करें? अब मेरे बारे में बहुत सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट से भी जान सकते हो जिन्होंने मेरे से पढ़ा है। 15 सालों से जो मेहनत कर रहे हैं वो अपने आप में एक लाइव टेस्टिमोनियल है। हमारे प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने 2008 में ये फैसला लिया कि भारत में हम अंतर्राष्ट्रीय अकाउंटिंग लागू करेंगे, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स। मुझे इसका कोई ज्ञान नहीं है कि जो पेपर मैं दे रहा हूँ वो मेरी ज़िंदगी में इतना बड़ा हो जाएगा कि ना सिर्फ मैं ये पढ़ूंगा बल्कि मैं हज़ारों लोगों को पढ़ाऊंगा इसको। सबसे कड़वी बात जो लोग नहीं बताते, नुकसान क्या है सर? ACCA का नुकसान तो मेरी नज़र में तो, अगर आप कॉमर्स के स्टूडेंट हैं तो ये पॉडकास्ट आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप CA की कोचिंग कर रहे हैं या फिर आप खुद CA हैं तो ये पॉडकास्ट आपके लिए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, क्योंकि आज हम एक ऐसे गेस्ट को आपके लिए लेके आए हैं जिन्होंने 10,000 से ज़्यादा CAs को दी है प्रोफेशनल ट्रेनिंग। जी हाँ, आज हमारे साथ हैं मिस्टर अमित धारनिया फ्रॉम अमित धारनिया ग्लोबल एकेडमी फ्रॉम देहरादून एंड चंडीगढ़। जी हाँ, इन्होंने पिछले 15 साल के अपने एक्सपीरियंस में 10,000 से ज़्यादा CAs को दी है ट्रेनिंग। ये एक ACCA UK मेंबर हैं। ACCA को अगर डिफाइन करें तो एसोसिएशन ऑफ चार्टर्ड सर्टिफाइड अकाउंटेंट। खास तौर से उन लोगों का दुख आज कम होगा जो CA की ट्रेनिंग कुछ कितने सालों से कर रहे हैं और वो क्लियर नहीं कर पा रहे। तो आइए वेलकम करते हैं मिस्टर अमित धारनिया का आज के पॉडकास्ट में। वेलकम सर। थैंक यू हेमंत फॉर दिस अपॉर्चुनिटी, मुझे ये मौका देने के लिए कि मैं बच्चों के साथ साझा कर सकूं ACCA के बारे में, जो कि एक UK चार्टर्ड अकाउंटेंसी डिग्री है जो कोई भी 13 साल से ज़्यादा उम्र का बच्चा कर सकता है। और कॉमर्स वालों के लिए बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है। जो बच्चे भारत में CA कर रहे हैं, जो बच्चे भारत में मल्टीनेशनल्स में काम करना चाहते हैं या विदेशों में एक अच्छे लेवल पे वाइट कॉलर जॉब करना चाहते हैं, एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट इस्टेब्लिश होना चाहते हैं या फाइनेंस एंड अकाउंटिंग की फील्ड में काम करना चाहते हैं, ये एक अच्छा मौका है उन लोगों के लिए कि बहुत से लोगों को इस करियर के बारे में नहीं पता है। लाखों फॉलोअर हैं सर आपके। कितने लोग आपको इंस्टाग्राम, फेसबुक, लिंक्डइन पे बात करें तो आपको अनगिनत आपके फॉलोअर हैं जो आपको फॉलो करते हैं। इतने सारे फॉलोअर्स ये हम तो जानते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग आज ऐसे भी होंगे जो आप शायद आपको पहली बार देख रहे होंगे। तो पहले यही बता दीजिए कि वो जो न्यू व्यूअर्स हैं जो आज आपको पहली बार देख रहे हैं, उनको आप पे ट्रस्ट क्यों करना है, उनको आपकी बात क्यों माननी है। आज आप जो भी इस पॉडकास्ट में चीज़ें कहेंगे वो उन पे क्यों ट्रस्ट करें और किस लेवल तक की वो इन्फॉर्मेशन एक्यूरेट होगी। तो अगर मैं मेरे बारे में बात करूं तो अगर मैं पढ़ाई के बारे में बात करूं तो मैंने हिसार से 10th किया है, क्योंकि मैं गंगानगर का रहने वाला हूं और वहां पे नियरेस्ट ICC स्कूल हिसार में ही था और हम एक एक मार्क्स के लिए रो लिया करते थे। तो मैं उन टॉपर वाली लीग में भी हूँ, जो लोग क्लास में टॉप ही आना चाहते हैं, तो उस लीग में भी था। 11th में मैंने YPS मोहाली में एडमिशन लिया, वहाँ पे मैं ब्रेन ऑफ क्लास 12 था। पर 12 तक आते आते क्या हुआ कि मुझे पहले एक सपना दिया गया कि आपको ऑस्ट्रेलिया भेजेंगे। 10th तक IAS बनने का सपना पता नहीं कब ऑस्ट्रेलिया जाने के सपने में तब्दील हो गया। और जब मैंने पता किया कि बाहर जाने के लिए ज़्यादा मार्क्स लाने की ज़रूरत नहीं है, तो मुझे ये लगा कि ये 90% लाने की क्या ज़रूरत है। जब 60% में ऑस्ट्रेलिया में एडमिशन हो रहा है तो 90 क्यों लेके आऊँ। ऊपर से उस दौरान घर में भी कुछ चेंजेस हुए, जिसकी वजह से मुझे बताया गया कि आपको अभी 12th के बाद ऑस्ट्रेलिया नहीं भेजेंगे, आप ग्रेजुएशन के बाद चले जाना। तो इस वजह से मैंने बहुत ज़्यादा पढ़ाई नहीं की 12th में और सिर्फ 62.6% मार्क्स अटेन किए। और जब बाहर जाने की ज़िद की वजह से बाहर नहीं जा पाया तो मैं ज़िद में वापस चला गया घर गंगानगर, और मैंने कहा कि मुझे गंगानगर के किसी कॉलेज में एडमिशन लेना है। गंगानगर के कॉलेज में एडमिशन लिया तो मैं इंग्लिश मीडियम स्कूल्स में पढ़ा था। एकदम से मेरे सामने जो अकाउंटिंग पढ़ा रहे थे, मुझे पहली बार पता चला कि मुझे वाणिज्य की क्लास में जाना है या व्यापारिक प्रतिष्ठान कैसे काम करते हैं।
एकदम से मुझे ऐसे लगा कि मैं कोई ऐसी जगह आ गया हूँ जहाँ पे मैं मैच नहीं कर पा रहा हूँ। तो मेरी पढ़ाई काफ़ी अच्छे लेवल पे हुई। बाद में जब मैंने बीकॉम की पढ़ाई शुरू की तो मुझे लगा कि जो लेवल ऑफ नॉलेज है वो उस तरीके का नहीं है, ग्लोबल लेवल का नहीं है, और काफ़ी मैं डिस्करेज हुआ और फर्स्ट ईयर में मेरा कोई अच्छा खासा स्कोर नहीं रहा, क्योंकि मुझे लगा कि पढ़ाई करने की ज़रूरत क्या है, बाहर तो भेज नहीं रहे हैं। इस वजह से मैंने भारत का सीए भी परस्यू नहीं किया। उस टाइम मेरे आसपास जो भी बच्चे थे वो सीए परस्यू कर रहे थे, तो मैंने सोचा कि मैं इंडियन सीए नहीं करूँगा, मैं तो फ़ॉरेन जाऊँगा ग्रेजुएशन के बाद। अब जैसे ही वो मेरा स्कोर आया 58% फर्स्ट ईयर में, तो मेरे आसपास लोगों ने कहना शुरू किया कि फर्स्ट डिवीज़न में नहीं आई, और ज़िंदगी में पहली बार पता चला कि फर्स्ट डिवीज़न क्या होती है, कि उससे पहले तो मेरे हमेशा 90 से ऊपर आते थे। मुझे फर्स्ट डिवीज़न का आभास ही नहीं था कि 60% से ऊपर वाले को फर्स्ट डिवीज़न कहा जाता है। तो उसके बाद मैंने मेहनत करना शुरू किया, और इस दौरान मुझे एक टेक्निक भी पता चली, कंसंट्रेशन की टेक्निक, जिससे मेरी कंसंट्रेशन इंप्रूव हो जाए। तो सेकंड ईयर में मैंने स्कोर इंप्रूव करना शुरू किया। फाइनल ईयर तक मैंने अकाउंटिंग और टैक्सेशन में 90 से ऊपर का स्कोर किया, और मेरा एवरेज जो ग्रेजुएशन का है फिर वो अच्छा खासा बना। अब मैं बीकॉम का जो स्ट्रगल कर रहा था, उस दौरान एक चीज़ अच्छी हुई कि मुझे कंसंट्रेशन की एक टेक्निक मिली, त्राटक। तो मैं त्राटका का अभ्यास किया करता था, जिसकी वजह से मुझे नहीं पता था कि मेरे अंदर जो कंसंट्रेशन की पावर है वो काफ़ी हद तक बढ़ चुकी है। तो मैं कई बार कहता हूँ कि इंटेलिजेंट आदमी अगर डिस्ट्रैक्टेड है तो वो किसी काम का नहीं है। इंटेलिजेंट आदमी अगर फोकस्ड है तो वो कमाल कर सकता है। थोड़ा क्लैरिटी से बताइए सर कि एक्चुअल में अगर ACCA करनी है, किसके लिए सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल है ACCA? तो कोई भी कॉमर्स का स्टूडेंट जो भी सीए परस्यू कर रहा है, अगर वो परेशान है, उसे ऐसा लग रहा है कि वो फंस चुका है, वो रोज़ परेशान है, तंग है कंटेंट को लेके, सीए के ग्रुप सिस्टम को लेके, बेचारे ने बहुत मेहनत की और ऐसा मालूम पड़ा कि 2 नंबर से रह गया, घर वाले भी ताने दे रहे हैं कि तू कब पास होगा, शादियों में जाने से डरने लग गया है, रिश्तेदारों से मिलने से डरने लग गया है। ऐसा कोई भी परेशान बच्चा है जिसको लगता है कि उसे समझ नहीं आ रहा कि वो क्या करे, क्योंकि वो ऐसे मज़ेदार में है कि उसने कोर्स तो ऑप्ट कर लिया, अगर वो पीछे मुड़ता है तो वो फेलियर घोषित हो जाता है, आगे जाने की उसकी हिम्मत नहीं हो रही है और फंस चुका है। तो ऐसे कोई भी इंसान जो सीए कर रहे हैं, सीए परस्यू कर रहे हैं, सीए इंटर में फंसे हुए हैं, सीए फाइनल में फंसे हुए हैं, आप उनको टैग कर सकते हैं और उनका नाम कमेंट में लिख सकते हैं, ताकि उनके तक ये बात पहुंचे और उनको एक रास्ता मिले जिसकी वजह से उनका करियर संवर सकता है। सो आप कहना चाह रहे हैं कि जो भी सीए परसुइंग है, जो सीए कर रहे हैं या सीए में किसी भी पॉइंट पे फंस गए हैं, उन तक ये वीडियो पहुंचा दी जाए, तो अगर उन तक पहुंचते हैं तो उनका फ़ायदा हो सकता है। हाँ, उन लोगों का ज़रूर फ़ायदा होगा, क्योंकि अगर वो सीए में पास भी कर रहे हैं तो एसीसीए को ऐड करने की वजह से उनका सीए फाइनल का रास्ता आसान हो जाता है और उनका करियर सिक्योर हो जाता है। वो इस डर की भावना से नहीं जिएंगे कि अगर सीए में फेल हो गए तो क्या, कि उनके पास एक सिक्योरिटी आ जाएगी कि उनके पास एक डिग्री तो होगी और जिसकी वजह से सीए भी पास हो जाएगी। सीए का बहुत ज़्यादा डर है, जिसकी वजह से क्या होते हैं कि 10th के बाद लोग सीए ना ऑप्ट करनी पड़े, इसकी वजह से कई बार कॉमर्स चूज़ नहीं करते हैं और वो सीधा ह्यूमैनिटीज़ या आर्ट्स ऑप्ट कर लेते हैं। उनको साइंस ऑप्ट नहीं करना है, कॉमर्स का जैसे ही उनके पास ऑप्शन आता है उनको लगता है सीए करनी पड़ेगी, इस वजह से कॉमर्स ना ऑप्ट करके सीधा वो ह्यूमैनिटीज़ और आर्ट्स पे चले जाते हैं। एक लड़की मुझे रिसेंटली मिली जिसने बीए एलएलबी का ऑप्शन चूज़ कर लिया, और मैंने उससे पूछा कि आपने बीए एलएलबी क्यों किया जब आपने 12th कॉमर्स में की है। तो कहती सर मैंने बीए एलएलबी इसलिए चूज़ किया है कि अगर मैं 12th कॉमर्स के बाद सीए करती हूँ तो मुझे बहुत साल लग जाएंगे और घर वालों का प्रेशर है कि अगर आपकी सीए इस टाइम तक नहीं हुई तो आपकी शादी कर देंगे, और मुझे पूरी उम्मीद है कि मैं बीच में ही रह जाऊंगी और मेरी शादी का टाइम हो जाएगा और मैं सीए कंप्लीट नहीं कर पाऊंगी, इसलिए डर के मारे मैं बीए एलएलबी चूज़ कर रही हूँ। तो जैसे उसे एसीसी के बारे में पता चला, उसने एसीसी ऑप्ट किया, 3 साल के अंदर वो पार्ट क्वालिफाइड हो गई और आज नोएडा में वो जॉब कर रही है। सर थोड़े से ना ACCA के बारे में और बेनिफिट्स हम डिस्कस कर लेते हैं। हमने ये तो डिस्कस कर लिया किसके लिए है, किसके लिए नहीं। ACCA के बेनिफिट क्या है? कोई 5 बेनिफिट अगर आपको बताने हो तो वो क्या है? पहला बेनिफिट सर। एसीसी का सबसे बड़ा बेनिफिट तो ये है कि 13+ ईयर्स एज का कोई भी बच्चा एसीसी परस्यू कर सकता है। उसे सिर्फ एक आधार कार्ड, आइडेंटिटी कार्ड चाहिए, वो दुनिया में कहीं भी पेपर दे सकता है। एसीसी का दूसरा बेनिफिट है कि ये क्वालिफिकेशन आप अपने घर से रिकॉर्डेड मीडियम से, लाइव ऑनलाइन मीडियम से भी पढ़ सकते हैं। तीसरा बेनिफिट ये है कि आपको एग्जामिनेशन देने के लिए कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने घर पे, अगर आपके पास इंटरनेट है, आपके पास एक बढ़िया सिस्टम है, आप रिमोटली प्रॉक्टर होके, यूके से लोग आपको रिमोटली प्रॉक्टर करेंगे और आपका एग्जामिनेशन कंडक्ट कर लेंगे। कोरोना के दौरान ये अकेली ऐसी क्वालिफिकेशन है जो नहीं रुकी, बाकी क्वालिफिकेशन के एग्ज़ाम कैंसिल हो गए, बट ACCA क्वालिफिकेशन का कोई एग्ज़ाम कैंसिल नहीं हुआ
और रिमोटली प्रॉक्टर होके भी घरों में बैठ के भी रिमोटली एग्ज़ाम कंडक्ट कर दिए गए। तो आपके पास ऑप्शन है कि आप दुनिया के 350 प्लस एग्जामिनेशन सेंटर्स पे जाके एग्ज़ाम दे लो। आप चाहो तो अपने घर में, अगर इंटरनेट की सुविधा है, आपके पास एक अच्छा सिस्टम है, आप अपने घर से एग्जामिनेशन दे सकते हो। चौथा एसीसी का फ़ायदा है फ्लेक्सिबिलिटी, कि आपकी कोई मजबूरी नहीं है कि आपको कोई ग्रुप में एग्जामिनेशन देना है। आप चाहो तो अपने हिसाब से एग्ज़ाम दे सकते हो, आप अपने एग्ज़ाम प्लान कर सकते हो। आप कोई सेमेस्टर स्किप करना चाहो तो आप स्किप भी कर सकते हो। और आपको पूरे साल में 4 मौके मिलते हैं एग्जामिनेशन देने के, 4 विंडोज़ है। आप मार्च में एग्जामिनेशन दे सकते हो। एसीसी का बड़ा ही खूबसूरत सिस्टम है कि आपके एग्जामिनेशन डेट्स फिक्स्ड हैं कि 6 से 10 मार्च के बीच में एग्ज़ाम होने हैं, 6 से 10 जून के बीच में, 6 से 10 सितंबर और 6 से 10 दिसंबर के बीच में। रिजल्ट आपका, अगर आपने मार्च में एग्ज़ाम दिया है, 3rd मंडे ऑफ अप्रैल को रिजल्ट आ जाएगा। अगर आपने जून में एग्ज़ाम दिया है, 3rd मंडे ऑफ जुलाई को रिजल्ट आ जाएगा। अगर आपने सितंबर में एग्ज़ाम दिया है, 3rd मंडे ऑफ अक्टूबर को आपका रिजल्ट आ जाएगा। अगर आपने दिसंबर में एग्ज़ाम दिया है तो 3rd मंडे ऑफ जनवरी को रिजल्ट आ जाएगा। शेड्यूल फिक्स है, पूरी दुनिया में आप काम कर सकते हैं, ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड है। ACCA क्वालिफाइड यूरोप में, यूके में, ऑस्ट्रेलिया में तकरीबन 40 से 50 लाख की एक सैलरी से शुरुआत कर सकता है और मेंबर बनने के बाद तकरीबन 70 से 80 लाख के पैकेज में वो पहुंच सकते हैं। सर ये तो कुछ बेनिफिट्स आपने बता दिए। हाँ जी। अब सबसे कड़वी बात जो लोग नहीं बताते, नुकसान क्या है सर? ACC का नुकसान तो मेरी नज़र में तो नहीं आया, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं जो दूसरी। नहीं सर, देखिए मैं इस चीज़ से एग्री नहीं हूँ। हर चीज़ का नुकसान, फ़ायदा भी होता है तो नुकसान तो होता ही है। सो अगर नुकसान स्ट्रेट अवे एजुकेशन का तो लॉस नहीं है, डेफिनेटली अगर आपने पढ़ाई किसी भी चीज़ के लिए की है, ज़िंदगी में काम तो आनी है। अगर स्पेसिफिकली CA से ही कंपेयर किया जाए तो क्या नुकसान है सर? हाँ, ऐसे डायरेक्ट अगर मैं CA से कंपेयर करूँ तो नुकसान ये है कि ACCA भारत में प्रैक्टिस नहीं कर सकता है, वो एज एन ऑडिटर काम नहीं कर सकता है। उसे अगर भारत में टैक्स प्रैक्टिस करनी है तो वो टैक्स प्रैक्टिस नहीं कर सकता है। टैक्स प्रैक्टिस की कंसल्टिंग कर सकता है, जैसे बहुत सारे एडवोकेट्स भी टैक्स की प्रैक्टिस करते हैं, उन्हें CA बनने की ज़रूरत नहीं है। तो कौन सी ये फील्ड्स आ जाती हैं सर जिसमें काम कर सकता है? तो ACCA अकाउंटिंग एडवाइजरी सर्विसेज में काम कर सकता है, ACCA मैनेजमेंट कंसल्टिंग में काम कर सकता है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट में काम कर सकता है, इंटरनल ऑडिटर की तरह काम कर सकता है। एक जो ACCA है ज़्यादा से ज़्यादा कितने पैसे कमा सकता है और कम से कम कितने पैसे कमा सकते हैं? अगर मैं कम से कम भारत की बात करूं तो कम से कम 4 से 5 लाख रुपए एनुअल उनकी सैलरी भारत में पैकेज लगती है, और 2-3 साल के उनके करियर के बाद वो 10 से 12 लाख के पैकेज पे पहुंच जाते हैं। और फिर तो कॉर्पोरेट में हर साल आपको 10 से 15% का इंक्रीमेंट आपको मिलता है। आप अगर कंपनी चेंज करते हो तो आपको 30% का इंक्रीमेंट मिलता है। यही मैं विदेशों की बात करूँ तो यूके में एंट्री लेवल, अगर किसी ने पार्ट क्वालिफाइड ACCA भी है तो 20 से 25 लाख के पैकेज पे शुरुआत करता है। ACCA क्वालिफाइड 40 से 50 लाख के पैकेज पे उसके करियर की शुरुआत हो जाती है। 2-3 साल का समय बिताने के बाद जैसे ही वो मेंबर होता है 60 से 70 लाख के पैकेज पे वो पहुंच जाता है। और फिर हर कॉर्पोरेट में मिनिमम 10 से 15% का इंक्रीमेंट होता ही है, और अगर कोई कंपनी चेंज करते हैं तो उनका 20 से 30% का इंक्रीमेंट एक साथ भी हो जाता है। सर हमने ये तो ACCA के बेनिफिट्स और नुकसान के बारे में बात कर ली, हमने ये भी बात कर ली कि उसके फ़ायदे क्या हैं, पर आपकी इंट्रोडक्शन से एक चीज़ क्लियर नहीं हुई। आपने एक चीज़ बताई कि 10,000 से ज़्यादा CAs ने आपसे ट्रेनिंग ली है। अगर मैं बोलूँ कि अगर कोई CA अपने CA से कोचिंग ले रहा है तो हो सकता है उसको ट्रेनिंग भी आपने दी है, तो 10,000 अगर CA इसको ट्रेनिंग आपने दी है, सिमिलरली आप बोल रहे हैं स्टूडेंट्स ने भी ट्रेनिंग दी है। CA को आप कौन सी ट्रेनिंग दे रहे हो, स्टूडेंट को कौन सी ट्रेनिंग दे रहे हो? CA को आपको अगर कोई CA ये वीडियो देख रहा है उसको आपको किसके लिए अप्रोच करना है, और अगर एक स्टूडेंट है उसको आपको किसके लिए अप्रोच करना है, ये भी थोड़ा क्लियर कर दीजिए। ACCA बॉडी कई टाइप के कोर्सेज ऑफर करती हैं, जिसमें मेन जो वो ऑफर कर रहे हैं वो कर रहे हैं ACCA क्वालिफिकेशन, जिसके 13 एग्जामिनेशंस होते हैं, जिसमें भी 3 लेवल्स हैं। पहले 3 पेपर कोई करता है, डिप्लोमा इन बिजनेस अकाउंटिंग मिलता है। 9 पेपर्स करते हैं, उसको एडवांस डिप्लोमा इन अकाउंटिंग एंड बिजनेस मिलता है। ऐसी प्रोफेशनल लेवल पास करने की वजह से वो ACCA एफिलिएट बनते हैं। सर अब मैं कुछ कोई क्वेश्चन पूछूंगा आपसे जिसका आपने मुझे एक ही लाइन में आंसर देना है। हाँ जी, रैपिड फायर क्वेश्चन रहेंगे सर। ठीक है। अमित धनिया ग्लोबल एकेडमी किसको आना है और किसको नहीं? अमित धनिया ग्लोबल एकेडमी में कोई भी स्टूडेंट जो 10th के बाद कॉमर्स ऑप्ट करता है वो अपना ACCA करियर प्रोग्राम शुरू कर सकता है 10th के बाद। 11th के बाद वो ऑनलाइन कर सकते हैं, क्योंकि 12th में जो स्टूडेंट पढ़ रहा है मैं उन्हें डिस्ट्रैक्ट नहीं करना चाहता। मैं उन्हें कहता हूँ कि आप अपनी पढ़ाई पे फोकस करो, आप 12th के बाद आप हमारे पास ज्वाइन कर लेना। और 12th के दौरान आप अगर हमें ज्वाइन अर्ली करते हो तो आपको फ़ायदा हो जाएगा आपके अकाउंटिंग के पेपर में, मैनेजमेंट अकाउंटिंग के पेपर में और बिजनेस स्टडीज़ के पेपर में, क्योंकि जो ACCA के फर्स्ट 3 पेपर्स हैं वो 12th के सिलेबस से मेल खाते हैं। तो अगर किसी को अपने 10 से 15% मार्क्स बढ़ाने हैं तो वो ACCA 12th के दौरान भी ऑप्ट कर सकता है। 11th में ऑप्ट करते हैं तो उनका थोड़ा और ज़्यादा फ़ायदा हो जाएगा,
कि वो 12th तक 4-5 पेपर कर चुके होंगे। अभी मेरे एक स्टूडेंट है नेपाल से जिसने तकरीबन 8 पेपर्स कर लिए हैं 12th से पहले। एक और स्टूडेंट है जो अभी 12th परस्यू कर रहा है, उसने 7 पेपर्स ACCA के कंप्लीट कर लिए हैं। और एक मेरा स्टूडेंट है जिसने 10th के बाद परस्यू करना शुरू किया था, 2 साल के अंदर अंदर उसने ACCA भी फिनिश कर दी थी। तो डिपेंड करता है कि आप 12th के बाद आना चाहते हैं। अगर आप कॉमर्स की पूरी पढ़ाई करके अपनी 11th-12th की तब आना चाहते हैं तो 12th के बाद आएंगे तो भी आपको 13 पेपर्स करने हैं। आप 10th के बाद आएंगे तो भी आपको 13 पेपर्स करने हैं। 11th के बाद आएंगे तो भी 13 पेपर करने हैं। तो चॉइस आपकी है। हमें आप पे ट्रस्ट क्यों करना है? आप मुझ पर ट्रस्ट इसलिए कर सकते हैं क्योंकि मैं 15 साल से कॉर्पोरेट में काम कर रहा हूँ। बड़ी फर्म्स में काम कर चुका हूँ, जैसे KPMG, BDO, TMF ग्रुप। मेरे हज़ारों स्टूडेंट्स हैं जिनके टेस्टिमोनियल्स आप देख सकते हो। उन्होंने मेरे बारे में काफ़ी कुछ बड़े सोशल प्लेटफॉर्म्स पर भी लिखा है। और अब मेरे बारे में बहुत सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट से भी जान सकते हो जिन्होंने मेरे से पढ़ा है। तो जो पिछले 15 सालों से जो मेहनत कर रहे हैं वो अपने आप में एक लाइव टेस्टिमोनियल है, जिसके बेसिस पे आप मेरे कॉर्पोरेट एक्सपीरियंस का फ़ायदा उठा सकते हो। क्योंकि मैं सिर्फ ACCA नहीं कराता हूँ, मैं बच्चों को गाइड भी करता हूँ कि उन्हें कॉर्पोरेट में जाने के लिए किस तरीके का एटीट्यूड उनको चाहिए, किस तरीके की नॉलेज की रिक्वायरमेंट है। और ACCA क्वालिफिकेशन सिर्फ एक रास्ता है एंट्री का। जॉब सर्वाइव कैसे करनी है, जॉब में ग्रो कैसे करना है, उन सारी बातों की नॉलेज भी हम बच्चों के साथ शेयर करते हैं ताकि उनका करियर ग्रोथ अच्छा हो सके। सर, एक लास्ट मैसेज अगर आपने अपने व्यूअर्स को देना चाहते हैं तो वो क्या होगा? लास्ट मैसेज ये होगा कि कोई भी कॉमर्स का स्टूडेंट है, अगर उसने भारत में रहना है, भारत में प्रैक्टिस करनी है, तो मैं उसे बोलूँगा कि उसे भारत में CA करना चाहिए और एड ऑन के लिए ACCA डिग्री परस्यू करनी चाहिए। अगर कोई बच्चा सिर्फ मल्टीनेशनल कंपनीज में काम करना चाहता है, उसे भारत में प्रैक्टिस नहीं करनी है, या वो विदेशों में काम करना चाहता है, फॉरेन में एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट काम करना चाहता है, तो उसे ACCA परस्यू करना चाहिए। इन फ्यूचर उसका इंटरेस्ट किस बात में आता है? अगर उसे अकाउंटिंग और रिपोर्टिंग में उसका इंटरेस्ट है और US कंपनीज में उसने काम करना है, तो BCom तक वो ACCA कंप्लीट करे और कल को उसे ACCA के साथ टॉपअप में CPA की डिग्री करनी चाहिए। दूसरी तरफ अगर उसका इन्वेस्टमेंट साइड इंटरेस्ट है तो उसे ACCA के साथ CFA की डिग्री परस्यू करनी चाहिए। अभी मेरे एक स्टूडेंट है जिसने BCom सेकेंड ईयर तक 10 पेपर्स कर लिए थे, जॉब लग गई, BCom से पहले ACCA खत्म हुआ, CFA लेवल 1 क्रैक कर लिया BCom के इमीडिएट बाद। इसके अलावा मैं एक और इंसाइट देना चाहूँगा जो कि बिल्कुल लीक से हटके है कि कोई भी बच्चा अगर UPSC क्रैक करना चाहता है तो ACCA के फर्स्ट 9 पेपर्स UPSC के कॉमर्स के ऑप्शनल पेपर की तैयारी भी करवाते हैं। तो अगर कोई अपने करियर को फुल प्रूफ करना चाहता है, थोड़ा सा सेव करना चाहता है UPSC की तैयारी में भी, अगर वो ACCA परस्यू करने के बाद अगर वो UPSC की तैयारी करता है तो उसके कॉमर्स ऑप्शनल पेपर क्रैक करने के चांसेस उसके बढ़ जाते हैं। दूसरा, उसके पास फॉल बैक ऑप्शन है कि अगर UPSC का एग्जाम नहीं भी क्रैक हुआ तो उसके पास एक ग्लोबल प्रोफेशनल चार्टर्ड अकाउंटेंसी डिग्री है जिसके दम पे वो कॉर्पोरेट में काम कर सकता है, दुनिया में कहीं भी काम कर सकता है। थैंक यू सो मच सर, आपने बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हमारे साथ आज शेयर करी और हमें जानने को मिला कि कॉमर्स वाले स्टूडेंट को CA के अलावा भी उनके पास एक ऑप्शन है, और जो CA कर रहे हैं उनके पास भी एक ऑप्शन है कि वो अपनी जो टाइम पीरियड में CA कर रहे हैं उसको सिक्योर कैसे कर सकते हैं। काइंड ऑफ इंश्योरेंस ही है सर। और ये भी सर क्लैरिटी मिली कि अगर मेरी ड्रीम्स ही अब्रॉड है, मैं सोच ही नहीं रहा हूँ कि मैं इंडिया में काम करना है और मुझे जाना ही अब्रॉड है और मैं यहाँ CA करने लग गया हूँ, तो मैं गलत कर रहा हूँ। मुझे एक्चुअल में करनी ACCA है, कर मैं CA रहा हूँ, और अगर मैं CA करके बाहर चला गया मुझे फिर से ACCA करनी पड़ेगी। तो ये भी एक बड़ा अच्छा पॉइंट है जो अभी आपने क्लियर किया। थैंक यू सो मच सर इतनी सारी इन्फॉर्मेशन शेयर करने के लिए। ये थे हमारे साथ मिस्टर अमित धनिया फ्रॉम अमित धनिया ग्लोबल एकेडमी, जिन्होंने बड़ी बारीकी से एक चीज़ को क्लियर किया और बताया कि किसके लिए ACC मैक्सिमम बेनिफिशियल है। सो अगर आप कॉमर्स स्टूडेंट हैं, अगर आप CA स्टूडेंट हैं, अगर आपकी कोई भी प्रॉब्लम अपनी एजुकेशन के रिलेटेड है तो आप इनको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इनका एक्सपीरियंस, इनकी बातें ही बता रही हैं। बड़ी से बड़ी फर्म में इन्होंने काम किया है और आई थिंक एक बार तो आपको इनसे बात करके अपना करियर डिस्कस कर ही लेना चाहिए, क्योंकि बात करने से कुछ नहीं जाता, बात तो करो। सो थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग फॉर टुडेज पॉडकास्ट। अगले गेस्ट के साथ फिर मिलेंगे जल्दी, तब तक के लिए दीजिए आज्ञा। थैंक यू सो मच।